फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर तक हम पढ़ने वाले हैं और ये 2000 वन लाइनर करंट अफेयर्स का एक कोर्स है और इसका हम पहला भाग कर चुके थे और ये हम दूसरा भाग करने वाले हैं। पूरे साल का सारांश कवर किया है मैंने इसमें, बहुत सरल तरीके से आप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। 25 क्वेश्चन हमने इसके कर दिए थे, अब हम 26 से स्टार्ट करेंगे। हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। वह मध्य प्रदेश से कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार। मध्य प्रदेश में पहली बार किस टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में पहली बार हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। फ्रेंड्स, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी, कब बना था। और पिछली बार मैंने जो फर्स्ट पार्ट करा रही थी तो मैंने आपसे पूछा था घुड़सवारी अकेडमी कहाँ है? मध्य प्रदेश में भोपाल में है घुड़सवारी अकेडमी। 2007 में उसकी स्थापना हुई थी। आज का क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर की स्थापना कब हुई थी? उमरिया में है और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में तेंदुआ के मामलों में प्रथम स्थान पर कौन है? हाल ही में एक गणना हुई है जिसमें बताया है कि मध्य प्रदेश में तेंदुआ के मामले में कौन प्रथम स्थान पर है? तो वो है कान्हा नेशनल पार्क और बालाघाट का सामान्य वनमंडल। मध्य प्रदेश में तेंदुआ जो हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो कान्हा नेशनल पार्क में है और बालाघाट के सामान्य वनमंडल में है। अगला क्वेश्चन है राजा मानसिंह तोमर सम्मान हाल ही में किसको दिया गया? तो राजा मानसिंह तोमर सम्मान हाल ही में अभिनव कला परिषद संस्था जो कि भोपाल में है उनको संस्कृति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया। तो याद रखना है राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसको दिया गया है? तो राजा मानसिंह तोमर सम्मान अभिनव कला परिषद को दिया है। राजा मानसिंह तोमर सम्मान किसको दिया है? अभिनव कला परिषद को दिया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तेंदुआ की आबादी की स्थिति में रिपोर्ट जारी की है 2018। इसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो जो हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने तेंदुए की आबादी की स्थिति जो है जारी की है। तो उसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो तेंदुए की आबादी की स्थिति में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। और कितने तेंदुए के साथ ये प्रथम स्थान मिला है? तो हमारे मध्य प्रदेश में 3421 तेंदुआ हैं जिसके साथ उन्हें फर्स्ट स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। पूरे भारत में अगर तेंदुए की संख्या देखी जाए तो पूरे भारत में तेंदुए की संख्या कितनी है? पूरे भारत में तेंदुए की संख्या है 12,852। पूरे भारत में तेंदुए की संख्या कितनी दर्ज की गई है? 12,852 दर्ज की गई है। तेंदुए में कौन सा राज्य प्रथम है? मध्य प्रदेश प्रथम है। कितने नंबर के साथ ये प्रथम है? 3,421 तेंदुए के साथ मध्य प्रदेश प्रथम है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में भारत के कितने तेंदुए हैं? तो मध्य प्रदेश में भारत के लगभग 1/4 मतलब 25% तेंदुए मध्य प्रदेश में ही हैं भारत के। टोटल भारत में कितने तेंदुए हैं अभी मैंने बताया, ये भी आपको याद रखना है। 12,852 तेंदुए हैं भारत में और मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है 3,421 तेंदुए के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे प्री के नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो अपने दिसंबर से पहले बुकिंग कर दीजिए। दिसंबर के बाद रेट बढ़ जाएंगे। प्री की आपको टोटल 12 बुकलेट मिलेंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि प्री की आपको किस तरह से बुकलेट मिलेंगी। तो आप प्री की बुकलेट मंगा सकते हैं। देखिए इस तरह से 12 बुकलेट आपके पास पहुँचेंगी। ये यूनिट वाइज रहेगा, यूनिट 1, 2 इस तरह से फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़, हैंड रिटन नोट्स इस तरह से आपको मिलेंगे। मेंस का पूरा आपको हैंड रिटन मिलेगा। प्री में आपको हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों मिक्स रहेगा तो आप उसको मंगा सकते हैं। इसके साथ प्री के साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा जहाँ ये करंट अफेयर्स की PDF आपको दी जाएगी, मंथली करंट अफेयर आपको दिया जाएगा, तैयारी कराई जाएगी। इसी प्रकार मेंस के भी आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको तैयारी कराई जाएगी। नोट्स देकर हमारा और आपका रिलेशन खत्म नहीं होता है। हम जब तक आपके साथ जुड़े रहते हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अब है कि हाल ही में खंडवा जिले के हनुवंतिया में कौन सा जल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया? तो खंडवा जिले के हनुवंतिया में 6वें जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। हनुवंतिया में कौन सा किया गया? 6वें जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और ये कब से कब तक किया गया? ये 20 नवंबर 2021 को यह महोत्सव आरंभ किया गया और ये जनवरी 2022 तक चलेगा।
तो खंडवा जिले के हनुवंतिया में मनाया गया जल महोत्सव। अभी 2021 में कौन सा मनाया गया, याद रखना है आपको, ये 6वां मनाया गया है। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया है कि आपसे पूछ सकते हैं कि शिवराज जी को हनुवंतिया जो टापू है उस पर पर्यटन विकसित करने का विचार कहाँ से आया, क्योंकि अभी तो जब से वो सीएम बने तभी से ये करने लगे हैं। पहले तो इस पर कोई जल महोत्सव नहीं होता था कि बहुत पहले से चला आ रहा हो। तो ये शिवराज जी के मन में आइडिया आया, तब से मना। तो क्यों आया था, तो वो गए थे सिंगापुर के भ्रमण में गए थे और वहाँ उन्होंने सेंटोसा द्वीप देखा था और वही उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि हम खंडवा में भी हनुवंतिया जो टापू है उसको भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो वो देखकर उनके मन में ये विचार आया था। तो कब आया था, सिंगापुर भ्रमण के दौरान आया था, सेंटोसा द्वीप देखकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया, ये किया गया है पलक शर्मा को और अनुज जैन को। किसको किया गया, पलक शर्मा और अनुज जैन को किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। अब आपसे पूछे कि पलक शर्मा को जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है वो किस श्रेणी में मिला है, तो पलक शर्मा को राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला है वो खेल श्रेणी में मिला है। इंदौर की श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में ये पढ़ती हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं पलक शर्मा। 2019 में बेंगलुरु में एक एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और स्वर्ण पदक जीत कर ये भारतीय मूल की पहली महिला गोताखार बन गई थी। कौन, पलक शर्मा। तो इनको खेल श्रेणी में मिला था। अब दूसरा है कि अनुज जैन को भी मिला है। अनुज जैन को किस में मिला था, तो अनुज जैन को शैक्षिक उपलब्धि में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। जैसे कि पलक शर्मा इंदौर की हैं तो अनुज जैन हरदा के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड हुआ था तो उन्होंने 3 प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते थे। मध्य प्रदेश के पहले ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण 30 जनवरी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहां पर किया, तो मध्य प्रदेश के पहले ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने सागर के सिरोंजा में किया। कहां किया, सागर के सिरोंजा में किया। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम माधव की पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया और इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। बिकॉज इंडिया फर्स्ट किसने लिखी है, इसके कौन है इसके, तो ये है राम माधव ने लिखी है, शिवराज सिंह ने विमोचन किया है। इसका नाम क्या है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट इसका नाम है, मुख्यमंत्री जी ने इसका विमोचन किया है और राम माधव ने ये लिखी है। नेक्स्ट है, कौन सी विद्युत वितरण कंपनी वॉइस बोर्ड सुविधा देने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो विद्युत वितरण कंपनी वॉइस बोर्ड सुविधा देने वाली बन गई, कौन सी है, तो ये है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है वॉइस बोर्ड सुविधा देने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है, कौन सी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। अगला है, चैत्यगृह बिहार वार्षिक उत्सव आयोजित कहाँ किया गया, तो चैत्यगृह बिहार वार्षिक उत्सव आयोजित किया है सांची में। कहाँ पे किया है चैत्यगृह बिहार वार्षिक उत्सव, सांची में किया है। अगला है, देश का पहला जियो पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा जबलपुर के लम्हेटा या बेड़ाघाट में। जबलपुर का जो लम्हेटा है बेड़ाघाट में, वहाँ पर देश का पहला जियो पार्क बनाया जाएगा। तो देश का पहला जियो पार्क कहाँ बनाया जाएगा, जबलपुर के लम्हेटा भेड़ाघाट में बनाया जाएगा। कितने एरिया में बनाया जाएगा, ये 5 एकड़ के एरिया में बनाया जाएगा आपसे अगर पूछें तो देश का पहला जियो पार्क कहाँ बनाया जाएगा, जबलपुर के लम्हेड़ा में जो कि भेड़ाघाट में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के किन ऐतिहासिक शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत किन ऐतिहासिक शहर को किया गया, ग्वालियर और ओरछा को किया गया। हाल ही में अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम के तहत आपको दिमाग में बिठाना है, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मतलब जो अर्बन जगह है, एक होता है रूरल एक होता है अर्बन, तो जो अर्बन क्षेत्र है उसमें यूनेस्को उस कैटेगरी में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 का गुरु नानक सम्मान किसे दिया। मैं जितने भी सम्मान हैं अभी रिसेंटली जिन को मिले हैं नए हैं उसका भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जल्दी आपको कवर कराऊंगी। इसके अलावा मैंने MPPSC प्री के लिए एक एन सीरीज़ स्टार्ट की है कल से, कल N1 करवा दिया था, आज मैं उसका N2 करवाऊंगी। मेंस के लिए भी M सीरीज़ चल रही है तो आप उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। मध्य प्रदेश जिलेवाई श्रृंखला भी चल रही है, उसे भी जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 का गुरु नानक सम्मान किसे दिया है, तो गुरु नानक सम्मान दिया है भिंड के श्री राघव सिंह राठौर को। गुरु नानक सम्मान किसे दिया गया है, भिंड के श्री राघव सिंह राठौर को दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है 2016 का रहीम राज्य सम्मान किसे दिया गया? 2016 का रहीम राज्य सम्मान दिया है सुजालपुर मंडी के पुरुषोत्तम पारवानी को। 2015 का गुरु नानक सम्मान किसको दिया है? भिंड के श्री राघव सिंह राठौर को दिया है। और 2016 का रहीम राज्य सम्मान किसको दिया है? तो रहीम राज्य सम्मान दिया है सुजालपुर मंडी के पुरुषोत्तम पारवानी को। गुरु नानक सम्मान राघव सिंह राठौर, रहीम राज्य सम्मान पुरुषोत्तम पारवानी को। रहीम राज्य सम्मान और गुरु नानक सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो रहीम राज्य सम्मान और गुरु नानक सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये भी याद रखिएगा कि रहीम राज्य सम्मान किसको दिया गया? सुजालपुर मंडी के पुरुषोत्तम पारवानी को। और गुरु नानक सम्मान राघव सिंह राठौर को कितनी राशि दी जाती है? इसमें 50,000 राशि दी जाती है। अगला है मध्य प्रदेश कितने पंपों की स्थापना के साथ पहले स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश कितने पंपों की स्थापना के साथ पहले स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश 3,224 पंपों की स्थापना के साथ पहले स्थान पर है। कितने? 3,224 पंपों की स्थापना की, इसके साथ ही वो पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में IIM इंदौर ने किस संगठन के साथ MOU साइन किया है? तो IIM इंदौर ने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के साथ MOU साइन किया। किसके साथ किया IIM इंदौर ने? तो IIM इंदौर ने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के साथ साइन किया। अगला क्वेश्चन है तेंदुआ स्टेट का दर्जा किसको दिया गया? तो तेंदुआ स्टेट का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश को। तेंदुआ स्टेट का दर्जा किसको दिया है? मध्य प्रदेश को दिया है। अभी हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश जो है 3,226 तेंदुए के साथ प्रथम स्थान पर है। लगभग 12,000 पूरे भारत में है। 1/4 जो है तेंदुए भारत के मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर आपसे प्रतिशत में पूछे कि मध्य प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत तेंदुए पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में देश के 25% तेंदुए पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और मध्य प्रदेश में कितनी हुई है? तो भारत में हुई है तेंदुए की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 60%। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितनी हुई है? मध्य प्रदेश में 80% हुई है। भारत में तेंदुए की आबादी में वृद्धि 60% और मध्य प्रदेश में कितनी हुई है? 80%। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से किसको पद्म भूषण दिया गया है? तो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश से किसको पद्म भूषण दिया है? पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण दिया है। किसको पद्म भूषण बोल रहे हैं? पद्म भूषण किसको दिया है? श्रीमती सुमित्रा महाजन को। उसके बाद पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है आदिवासी रूपंकर कला के लिए भूरी भाई को मिला है, जो कि झाबुआ की हैं। आदिवासी रूपंकर, ये भी पूछ सकते हैं कि भूरी भाई को पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र के लिए मिला है? तो आदिवासी रूपंकर कला के लिए मिला है। इसके अलावा साहित्य और शिक्षा के लिए कपिल तिवारी को मिला है, जो कि भोपाल के हैं। तो भूरी बाई झाबुआ की हैं और कपिल तिवारी भोपाल के हैं। कपिल तिवारी को साहित्य और शिक्षा के लिए और भूरी बाई को रूपंकर कला के लिए। सुमित्रा महाजन कहाँ से 8 बार सांसद रही हैं? क्योंकि उनको पद्मश्री मिला है तो अपन को याद रखना है, क्योंकि उनको पद्म भूषण मिला है तो आपको याद रखना है कि कहाँ से कितने बार सांसद रही हैं। तो ये इंदौर से सांसद रही हैं 8 बार। अगला है जबलपुर में बन रहे कन्वेंशन सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो जबलपुर में जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है उसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। किसका? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून को 25 जनवरी 2021 को कितने वर्ष पूर्ण हुए? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून है उसे 2021 को 10 वर्ष पूर्ण हो गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून कितने वर्ष पूर्ण हो गए? 10 वर्ष पूर्ण हो गए। अगला है यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता अभियान अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ कब से किया गया? आपसे ये पूछ सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ किसके लिए शुभारंभ किया गया, किस उद्देश्य से? तो यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता को लेकर ये 25 जनवरी से आरंभ किया गया। अगला है 36वें राष्ट्रीय समारोह लोक रंग का शुभारंभ भोपाल में किसने किया? तो 36वां राष्ट्रीय समारोह लोक रंग, ये पूछ सकते हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोक रंग समारोह वो किस नंबर का था? 36वां था। किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ से किया? भोपाल से किया। अगला है 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो ये तात्या टोपे स्टेडियम में हुई। कब से हुई? 25 जनवरी से हुई 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में विजयी कौन रहा था? हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा था। अगला है मुख्यमंत्री चौहान ने 16 जनवरी 2021 को कहाँ से कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का आरंभ किया? तो कोरोना वैक्सीन जब लगना स्टार्ट हुई थी जनवरी से, तो कहाँ से हुई थी? सिंगरौली से। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल अभियान का शुभारंभ मंत्री श्री डंग ने किया। कहाँ से किया? तो
तो ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल अभियान का शुभारंभ श्री डंग ने मंदसौर जिले के सुबासरा विधानसभा क्षेत्र के गांव महूबी से किया। याद रखिएगा कहाँ से, किस जिले से, मंदसौर के गांव सुबासरा विधानसभा क्षेत्र के गांव महूबी से। ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल अभियान किसने किया? डंग ने। मध्य प्रदेश की प्रथम वैक्सीन किसको लगाई गई? तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल के वार्ड बॉय हैं संजय यादव, उनको प्रथम वैक्सीन लगाई गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत भारतीय शिक्षा समिति के प्राथमिक स्कूल भवन और बायोगैस संयंत्र का लोकार्पण कहाँ पे किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लोकार्पण किया है बैतूल जिले के जामठी में। कहाँ पे? बैतूल जिले के जामठी में। अगला है, राज्य सरकार कौन सी योजना पुनः आरंभ कर दोबारा से आरंभ कर रही है? इसको पुनः कीजिएगा। राज्य सरकार कौन सी योजना पुनः आरंभ कर ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करेगी? तो ईमानदार करदाताओं को पुनः पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना को पुनः चालू किया गया? भामाशाह योजना। भामाशाह योजना जो ईमानदारी से कर देते हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए बनाई गई। बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क कहाँ बनेगा? बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क कहाँ बनेगा? सांची में बनेगा। बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क कहाँ बनेगा? सांची में बनेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।